हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने कहा कि मैं अपनी मां का अधूरा सपना पूरा करूंगा और हल्द्वानी मेरा परिवार है। मैं हल्द्वानी परिवार के साथ हमेशा दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश से हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने खास बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। हल्द्वानी विधानसभा से सुमित हृदेश कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जिस तरह से इंदिरा हृदेश जी यहाँ के लगातार सीट पर कब्जा उनका रहा है, इसका आप किस तरह से हल्द्वानी सीट को देख रहे हैं। सुमित जी, यूपीएल चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो किस तरह से अब आपको टिकट मिल चुका है और आप डोर टू डोर जाके कन्विंसिंग भी जो करते रहिए, तो आप किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, चुनाव की जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो बहुत कांग्रेस के पक्ष में एक पूरे प्रदेश में वातावरण है और विशेषतः हल्द्वानी विधानसभा सीट की मैं बात करूं, जैसा आपने बोला परंपरागत सीट ये कांग्रेस की और इंदिरा हृदेश जी की रही। उनके द्वारा जो कार्य करे गए, आज सब उनके जाने के बाद उनको बहुत याद करा जा रहा है और दिल में जो लोगों के उनके प्रति सम्मान और प्यार और एक जगह बनी हुई है, वो वाकई में उनके जाने के बाद सबको उनका महत्व समझ में आया कि उन्होंने कितने सारे प्रयास करे अपनी विधानसभा के लिए। तो अभी चुनौती हम सब के लिए यही है कि ये चुनाव में हम जा रहे हैं और जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आगे जाकर अगर विधानसभा पहुंचने का अवसर मिलता है तो उनके द्वारा जो कार्य करे गए उनके अनुकूल हमें कार्य कई सारे यहाँ करने पड़ेंगे, क्योंकि जनता उससे कम में मानेगी नहीं। जिस तरह से कुछ कांग्रेस नेता भी नाराज चल रहे हैं, तो उनको किस तरह से मनाया जा रहा है, उनसे क्या मतलब सकते हैं आप? नहीं, देखिए, नाराज़गी नहीं है, निराशा है। ये देखिए, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। निराशा होती है क्योंकि कई लोग देखिए लगे थे, दावेदार जो हैं प्रतिभावान हैं, प्रभावशाली लोग हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने अच्छा कार्य करा है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता नाराज़गी है। लेकिन टिकट एक को ही मिलना था और सर्वे कांग्रेस ने कराए थे, स्क्रीनिंग कांग्रेस ने कराई, प्रांतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे पूरी बातचीत करके ही टिकट मिला है। तो इसलिए अब टिकट एक को ही मिलना था, ये सबको पता था। और निराशा जिनको हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस के आगे बढ़ाने में इतना अपना सहयोग प्रदान करा है और अवश्य आगे अब सैकड़ों अवसर आगे हमारे सामने हैं। कभी राज्य में सरकार बनना तय है हमारी, तो अवश्य जो दावेदार हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे टिकट नहीं मिला होता तो अवश्य मैं भी कांग्रेसी हूँ मैं भी जो पार्टी का निर्णय है उसके आगे मेरे को भी झुकना पड़ता तो मैं भी झुकता। इंदिरा हृदेश जी विकास की देवी हल्द्वानी मान कहा जाती नहीं थी वो रियल में, लेकिन उनके विकास कुछ अधूरे पड़े हैं, तो उनका मेन विकास क्या था और उस कब तक क्या चुनाव के बाद वो विकास पूरा हो पाएगा? नहीं, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। काम हमेशा आते हैं, कामों को करने का तरीका, तौर तरीका, जिस प्रकार से त्वरित न्याय इंदिरा जी जब बैठती थी और लोगों की सुन के अपने तुरंत जो कार्य करती थी, वैसे त्वरित न्याय की आदत इस हल्द्वानी शहर को है। मेरा मानना यही है कि जनता जो ताकत देगी उसका सदुपयोग मैं करूंगा, इतना मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल, 14 फरवरी को चुनाव होना है, तो हमारे यूपीएल न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को क्या जागरूक अभियान देना चाहते हैं आप? नहीं, मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये जनता नहीं, ये परिवार है हल्द्वानी, और परिवार मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ चुनाव आ गया है। जिस परिवार ने मेरा इतना साथ निभाया मेरी माता जी के जाने के बाद, कभी मेरा मनोबल नहीं टूटने दिया, मुझे आशीर्वाद स्वरूप अनगिनत तरीक़ों से उन्होंने आगे प्रोत्साहित करा, तो मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने परिवार के विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। 14 तारीख को वोट को लेकर क्या अपील करेंगे आप? 14 तारीख को यही अपील करूँगा, हाथ के पंजे के सामने सुमित हृदेश का नाम लिखा है, उसको आप बटन को दबाइए, विकास के लिए वोट दीजिए, विकासवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए, इंदिरा जी के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए ये वोट अपना प्रयोग करिए, और जो आसानी से उपलब्धता रही है और जो मेरा और मेरे परिवार का योगदान रहा है, चाहे मैं नाना जी की बात करूं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, डांडी मार्च में चले गांधी जी के साथ, चाहे माता जी के 60 साल से ज़्यादा जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपने योगदान दिए, और मेरा भी आप देख सकते हैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़मीन पे मैंने किस प्रकार से कार्य करा। तो सबके सामने है, कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ मैं आप ही के परिवार का सदस्य हूँ। तो अपने परिवार के सदस्य पे भरोसा रखिए और अवश्य ही अन्य लोगों को आजमा के भी आपने देख लिया है, अन्य सरकार जब आई हैं उनके कार्यों को भी आपने देखा है। इस बारी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित हो चुका है, तो इस परिवर्तन की जो ये बयार है इसमें आप सहभागिता भी लीजिए और जो लोकतंत्र का ये पर्व है उसमें हिस्सेदारी अपनी। बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खुल रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये बीजेपी का आंतरिक मसला है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, पत्ते खोले ना खोले, जिसको भी वो लड़ा है
वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, उनकी पार्टी उसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी उनका विषय है। तो इसलिए मैं तो केवल कांग्रेस की और अपनी बात कह सकता हूँ, और हमें विश्वास है हम इस सीट भी जीत रहे हैं और प्रदेश में भी हमारी सरकार आ रही है। ये थे हमारे साथ सुमित हृदय जी, जिन्होंने कहा है कि हम हमारी सीट जीत रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बन रही है। कैमरा में नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, ABPL न्यूज़, हल्द्वानी।